पर मैं उपस्थित हूँ और इनके बारे में मैं बहुत पहले से जानता हूँ। इनके द्वारा छोटे छोटे घरेलू उद्योग को सामान उपलब्ध कराकर हम लोग आपूर्ति करते रहे हैं। जहाँ कहीं भी छोटे छोटे प्रोग्राम हुए हैं वहाँ भी इन्होंने सामान रखा है। और इनकी सामान की क्वालिटी के बारे में इतना मैं ज़रूर बता दूं कि राज्य में ही नहीं, राज्य से बाहर भी इनका सामान जाता है। दूसरा चीज़ कि ये उत्पादन छोटे पैमाने पर करते हैं, इसलिए इसका सामान की अब आवश्यकता है कि बड़े पैमाने पर किया जाए। तो आज मैं इनके प्रोडक्ट के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी चाहूँगा। तो चाहूँगा कि मैं कविता जी से एक छोटा सा परिचय। नमस्ते, मेरा नाम कविता मल्लिक है और हम रांची में पिस्का मोड़ स्टाफ बैंक कॉलोनी में मेरा घर है। तो ये मेरे भैया आए हुए हैं, आज कुछ सामान ऑर्डर भी कर रहे थे और ये यूज़ भी करते हैं मेरा बना हुआ प्रोडक्ट सब। तो वही सब के संदर्भ में कुछ बात करने आए हैं। तो ये सब मेरा सामान सब है, जैसे ये अदौड़ी हुआ भी, हम लोग का मिथिलांचल भाषा अदौड़ी, और इधर का बड़ी होता है, उड़ीद का बड़ी है। और ये मूली का ये भी बड़ी है, मूली के घिस के बनाया जाता है। तो ये सब वो सारा मिथिलांचल का, ये भतुआ या कुम्हड़ी बोलिए, कुम्हड़ का, ये कुम्हड़ बड़ी हुआ या भतुआ बड़ी हुआ। और ये चावल का हुआ, चावल चरौड़ी। और ये तीसी का हुआ, अलसी तिसियौरी। और ये बिरिया और कोच या झूरी जो बोलिए सो है। और ये अचार भी कुछ हम बनाते हैं। हाँ कविता जी, मैं चाहूँगा, ये तो साग का बना हुआ है जी, जिसको आप बिरिया कहते हैं, लेकिन अगर ये साग है तो हमको हर सीजन में मिल जाता है ताज़ा साग, तो इसको आप बेसन में बना के बनाए, इसकी क्या खासियत है? इसको इसलिए ये तो सीजनल नहीं है, ये इसका समय आता है, जैसे कि नवंबर से लेके मार्च तक ये साग मिलता है। उसी समय हमको बनाते हैं। और उड़द का बेसन है, उसमें कीड़ा नहीं लगता है। इसका रख रखाव पर भी ध्यान देना पड़ता है, बीच बीच में धूप सब वगैरह सब दिखाना पड़ता है। तो इस साल भर हम स्टोर करके, और जो मतलब चाहिए जिनको तो वो ले सकते हैं। अच्छा, इसकी वैज्ञानिकता भी है कि इसके खाने से कुछ प्रोटीन मिले, कुछ स्वस्थ रहे, कुछ ऐसे चूँकि साग है, साग में प्रोटीन की मात्रा होती है, तो इसके बनाने में क्या फायदा है? जैसे 3-4 तरह का साग हुआ, बथुआ हुआ, चना साग है, खेसारी है, चना का हुआ। तो सबसे ज़्यादा फायदामंद बथुआ और मेथी का साग होता है। वो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है, आँख से लेके पूरा शरीर तक। और ये खेसारी है तो कुछ इसमें अवगुण भी है, लेकिन लोग जी के स्वाद के चलते कभी कभी इसको पसंद करते हैं। दूसरा एक प्रोडक्ट है आपका, ये अलसी, जिसको तीसी भी कहते हैं। हम मिथिलांचल में तीसी कहते हैं। तीसी के प्रोडक्ट अभी इतने फेमस हुए हैं कि लोगों का कहना है कि इसके प्रयोग से हार्ट के ब्लॉकेज भी होते हैं। तो कविता जी ने बड़ी मेहनत से बनाई है और इसके बारे में विस्तृत बतावे, ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि अलसी का प्रयोग आप इस रूप में भी करके स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। जी हाँ, ये अलसी तीसी है, बहुत ही फायदेमंद है। इसका रेगुलर यूज करने से बहुत तरह की बीमारी है, ब्लॉकेज है, ये सब दूर हो जाता है। और ये खासकर एकदम शुद्ध चून बीज के, और ये साफ सुथरा करके, कोई शिकायत नहीं आना चाहिए। तो इसको आप कम समय में भी फ्राई करके हो या वैसे बिना तेल ये सब का भूज के आप यूज़ कर सकते हैं। कितना दिन तक इसको रखा जा सकता है? करीब एक बार आप फ्राई करके यदि तेल में रखिएगा तो 6 महीना, लगभग 6 महीना तो नहीं, मतलब महीना भर तक आप स्टोर करके थोड़ा थोड़ा खा। उस प्रोडक्ट को स्थानीय बाजार में कहाँ से सामान प्राप्त करते हैं? जैसे आपका कोहड़ा का हुआ भतुआ यानी जिसे कुम्हरौड़ी कहते हैं, तो ये कोहड़ा या भतुआ कहाँ से प्राप्त करते हैं आप? ये तो हम मार्केट से हमको लेना पड़ता है। तो अच्छा। उसके लिए हमको पहले मतलब कहना पड़ता है कि जो आप हमको भतुआ चाहिए, तो किसी को बोल के तब वो हमको कहीं से खरीद के ही ला के हमको देता है। जो तो स्थानीय बाजार में भतुआ की क्वालिटी ठीक ठाक मिल जाती है? हाँ, मिल जाती है। अच्छा, जैसे चरौड़ी बनाया, चरौड़ी मतलब जो चावल से बना, यही हुआ ना मेन कैसे? साथ में आपका अचार का भी बुआम मैं देख रहा हूँ। हाँ, ये तो अचार के बारे में कुछ बताइए आप। ये आम का घिसा हुआ वाला या कुच्चा कहिए, वो अचार है।
और काट के जो बनता है वो भी हम बनाए हुए हैं। तो यही सब। अच्छा, भविष्य की कुछ योजना है आपकी? हाँ, भविष्य का है जो देखिए, घर बैठे हम अपना कहीं जाना आना नहीं है, बच्चे लोग अभी पढ़ाई में ही लगे हुए हैं, तो हम घर में अकेले ही रहते हैं और घर से बाहर संभव नहीं है। तो हम चाहते हैं कि यही प्रोडक्ट मेरा बाज़ार में फैले। कुछ कुछ तो जाता है, लेकिन और थोड़ा हम जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से मेरा ये थोड़ा सा सफल होना चाहिए। नहीं, एक बात तो है कविता जी, आपकी लगन, आपकी मेहनत और क्वालिटी, ये तीनों की चर्चा होती है बाज़ार में। और अभी आपके पति से मेरी बात हो रही थी, तो मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में चाहे सरकारी स्तर पर हो चाहे निजी स्तर पर हो, आप इसके व्यावसायिक उत्पादन में जुड़ें। जहाँ मेरी आवश्यकता होगी मैं हूँ। और ये देसी टेस्टी भोजन मेरा मूल मकसद है कि आपके साथ जुड़कर आपके प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना। इनके प्रोडक्ट की जो आपने देखा और जो चीज़ देखा, एक एक चीज़ उन्होंने बताया, तो स्पष्ट है कि इस प्रकार के भोजन में अभी नए लोगों को, नए उम्र के लोगों को कोई रुचि नहीं है। ये वही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं जो पूर्व में किए हैं। क्योंकि हम लोग का संबंध गांव से है, ग्रामीण स्तर पर है, तो हम लोग इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। और ये प्रोडक्ट जितने भी हैं कहीं ना कहीं स्वास्थ्यवर्धक है, वैज्ञानिकता है, और इसे प्रयोग करने से कहीं ना कहीं हम स्वस्थ रहते हैं। तो मैं अंत में चाहूँगा कि कविता जी ये बतावें कि ये प्रोडक्ट कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, और उनकी भविष्य की जो योजना है वो बताएंगे। हमारे यहाँ हम रांची में रहते हैं, रांची रातू रोड, पिस्का मोड़, ये स्टाफ बैंक कॉलोनी है। तो घर तो मेरा अपना नहीं है, मतलब रेंट पे ही है, लेकिन मेरा मोबाइल नंबर है, आप मेरे नंबर पर कॉल कीजिएगा तो उपलब्ध हो जाएगा, यदि किन्हीं को चाहिए तो। नहीं, भविष्य की क्या योजना है आपकी, कि मतलब इसको व्यावसायिक उत्पादन करने के दिशा में ये वर्ष 25 है, जी। तो मैं तो चाहूँगा कि इस वर्ष शुरुआत करें। तो इसके लिए जो सरकारी स्तर पर प्रयास होंगे या मेरे निजी स्तर पर तो मैं करूँगा, तो आप इसके पर काम करें। और मैं चाहूँगा कि बाज़ार के भी प्रोडक्ट को परखें, देखें उस प्रोडक्ट में क्या है और आपके प्रोडक्ट में क्या दम है। लेकिन मैंने जितने प्रोडक्ट का मिलान बाज़ार से भी किया है, आपके प्रोडक्ट नंबर 1 है। तो कविता जी, मैं आपका विस्तृत परिचय अपने लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आने वाले समय आप तरक्की करें और कुछ नए प्रोडक्ट के साथ आवें। अभी जैसे सीजनल आंवला आ चुका है, आंवला आने वाले हैं, और इसका मैं देसी टेस्टी भोजन के माध्यम से